बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ और अच्छी खबर यह है कि गुजरांवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी ने नाकिस घी बनाने वाले मिठाइयाँ बनाने वालों के ख़िलाफ़ छापे मारना शुरू कर दिए गए हैं। आज 2-3 बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसमें प्राइम घी को अंदर छापा मारा गया है और उसको लाखों रुपया जुर्माना किया गया है। नाज स्वीट हाउस पर छापा मारा गया है, वहाँ पर भी जुर्माना किया गया है और सलमान स्वीट की एक ब्रांच पर छापा मारा गया है और उसको भी 2 लाख रुपया जुर्माना किया गया है। ये सारी तफसीलात क्या हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी को सबसे पहले इतला मिली कि जो प्राइम घी है वो उन्होंने जो घी बेच रहे हैं वो डेट एक्सपायर है। उनका किचन एरिया, उनका प्रोडक्शन एरिया वो साफ़ नहीं है। जिस जगह पर वो घी को तैयार किया जाता है वो लेवल ऑफ जो हेल्थ है उसके मयार को नहीं पहुंचता। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें आज प्राइम घी के अंदर पहुंची हैं, तो वहाँ पर आप मनाजिर में देख सकते हैं कि अथॉरिटी की टीम चेक कर रही है कि जो घी हम खा रहे हैं कितने जुल्म की बात है कि वो डेट एक्सपायर है। हम इतने कदर लालची हो चुके हैं, हमें पता है रमज़ान के अंदर हमारी चीज़ों ने ज़्यादा बिकना है। एक तरफ हमने महंगाई मचाई हुई है, एक हम गैर मयारी चीज़ें देते हैं, हमारे प्रोडक्शन हाउस साफ़ नहीं है और चौथी बात ये भी सामने आ गई कि हम डेट एक्सपायर चीज़ें देख रहे हैं। क्या हमने मरना नहीं है? हमें क्यों भूल गया है कि ये 4 पैसे हमारी आखिरत में निजात नहीं बल्कि अजाब का ज़रिया बनेंगे। लेकिन चूँकि पैसा आता किसको बुरा लगता है। अब वो एक जायज़ कारोबार है, एक अच्छा कारोबार है। प्राइम घी एक बड़ा नाम है, बड़ी शोहरत है, लेकिन इस कदर लालची हो चुकी है उनकी इंतज़ामिया कि उन्होंने अब डेट एक्सपायर घी भी बेचना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि पंजाब फूड अथॉरिटी जब वहाँ पर गई है तो उन्होंने डब्बा डब्बा चेक किया है, कार्टन कार्टन चेक किया है, पूरा गोदाम चेक किया है। उस गोडाउन में उन्होंने देखा है 1 नहीं 2 नहीं हज़ारों की तादाद में जो घी पड़ा हुआ है वो गैर मयारी होने के साथ साथ डेट एक्सपायर भी है। यही वजह है कि वहाँ से 1600 टन घी ना सिर्फ गोदाम से उठवाया गया है बल्कि जो मार्केट में भी सप्लाई थी रजिस्टर्ड के मुताबिक, रैकेट के मुताबिक, चूँकि जो उस वक़्त जो घी पकड़ा गया है वो उसकी उन्होंने प्रोडक्शन डेट देख ली है, तो अब रिकॉर्ड में पता चल गया है कि ये घी शहर की किन किन दुकानों पर, किन किन सेल पॉइंट्स पर गया है। वहाँ पर फूड अथॉरिटी का कहना है कि सबको मना कर दिया गया है। उस वहाँ पर जितना भी घी है वो उठाया जा रहा है और उस घी को तलब किया जाएगा। आज पंजाब फूड अथॉरिटी ने प्राइम घी के जो गोदाम है उसको सील कर दिया है और 1600 टन घी जो है वो उसको ज़ाया करने का हुक्म दिया है, तल्फ करने का हुक्म दिया है और साथ साथ प्राइम घी को 10 लाख रुपया जुर्माना डाला है। ये अच्छा इकदाम है, लेकिन एक 1600 मेट्रिक टन इतना घी उसको 10 लाख जुर्माना नहीं होना चाहिए था। उसका जो भी ज़िम्मेदार था, जिस तरह दुनिया भर में होता है कि खाने पीने की अशिया पर इदारे कॉरपोरेशंस कम समझौता नहीं करती। अगर वो बंदा ऐसा मिल जाता है तो उसको जेल भेजते हैं, उसका लाइसेंस कैंसिल करते हैं, प्रोडक्शन हाउस तो बंद होता ही होता है, उसके नाम के इश्तिहार निकलते हैं, उसकी पूरी तजलील की जाती है कि किसी को ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो इंसानों की ज़िंदगियों के साथ खेले। लेकिन पाकिस्तान चूँकि यहाँ पर मुनाफाखोरों के लिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए, ज़ायदुल मियाद अशिया बेचने वालों के लिए, गैर मयारी बेचने वालों के लिए एक जन्नत है। वो मुहावरा है कि रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे तो रिश्वत देकर छूट गए हैं। अगर गैर मयारी बेच रहे हैं, थोड़ा सा जुर्माना हो गया है तो क्या होता है, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस गोदाम को सील किया है, चाहिए तो ये था पंजाब फूड अथॉरिटी को कि वो सारा जो घी है वो तलब किया जाता, उसकी भी वीडियो जारी की जाती। लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर उन्होंने सील किया है तो ये यकीन रखना चाहिए कि वो घी मार्केट से उठाकर तलब किया जाएगा और उसके भी मनाज़र जब हमारे पास आएंगे तो हम अपने नाज़रीन को पेश करेंगे। दूसरी कार्रवाई हुई है सलमान स्वीट के एक जो उनका वेयर हाउस है, प्रोडक्शन हाउस है, जहाँ पर मिठाइयाँ तैयार होती हैं, जहाँ पर बाकायदा किचन होता है। तो वहाँ पर जो वॉशिंग एरिया था, पंजाब फूड अथॉरिटी वहाँ पर पहुँची है तो वो इंतहाई गंदा था।
और मैं घी के अंदर बात करना भूल गया कि घी के अंदर एक एसिड होता है जो डालना बड़ा ज़रूरी होता है। वो उसके जब नमूने लिए गए हैं, जो बाकी घी पड़ा हुआ है उसमें एसिड की मिकदार कम है, जो इंसानी सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो जुल्म ये हुआ गैर मेयारी, नाकिस, वो उसकी प्रोडक्शन के अंदर जो उसके इंग्रेडिएंट हैं, उसके अज्जा हैं, वो पूरे नहीं हैं, और उसके साथ साथ ज़ायदुल मियाद बेचा जा रहा था। इसी वजह से उनको 10 लाख रुपया जुर्माना हुआ है। 2 मिठाई की दुकानें हैं। सलमान स्वीट की एक शॉप को मैं बात कर रहा था, तो उनके जब किचन चेक किए गए हैं तो बदबूदार थे, गलाजत से भरे हुए थे। जिस जगह पे मिठाइयाँ रखी गई थी वो गंदे थे, बर्तन गंदे थे, जहाँ पर तैयार की जा रही थी वो माहौल बड़ा आलूदा था, वो नाकाबिले बयान था। इस माहौल को देखकर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों ने भी कानों को हाथ लगाए हैं कि यार ये अब प्रोडक्शन बढ़ रही है रमज़ान में, रमज़ान के अंदर और रमज़ान के बाद, रमज़ान के जब बाद जो ईद की तैयारी हो रही है, मिठाइयाँ तैयार हो रही हैं कि गुजरांवाला के लोग बड़ा पसंद करते हैं सलमान स्वीट को। सलमान स्वीट की मिठाइयाँ खाने वालों ये याद रखें कि उनके जिस जगह पे तैयार हो रही हैं वो आकर दुकानों में तो शीशों में सजा देते हैं। बड़ी बड़ी दुकानों में सजती हुई बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर वो गंदगी में, गलाजत में, गंदे किचन में, गैर मेयारी किचन में, अप टू स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ से लेवल जो है उस पर नहीं जाके बनाते तो वो बज़ाहिर ही खूबसूरत हैं, हम खा तो फिर वो ज़हर ही रहे हैं। इसलिए पंजाब फूड अथॉरिटी ने सलमान स्वीट की शॉप को 2 लाख रुपया उस अहमदाबाद वाली शॉप को किया है। और तीसरी नाज स्वीट है, ये वैसे ही गैर रजिस्टर्ड है, तो आप इसका मेयार समझ सकते हैं। इसका भी किचन चेक किया गया है और इसका भी मेयार चेक किया गया है, इसके अंदर घी का, बाकी केमिकल्स का, तो वो उस लेवल को नहीं पहुंचा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो पंजाब फूड अथॉरिटी ने किसी भी खाने वाली चीज़ का जो मेयार सेट किया हुआ है उसके लेवल तक नहीं पहुंचा। तो आज दूसरी मिठाई की दुकान, एक घी की मिल का गोदाम को सील किया गया है, 2 मिठाइयों की दुकानों को सील किया। और पंजाब फूड अथॉरिटी के जो डीजी हैं आसम साहब, उनका कहना है कि उनके छापे तेज़ हैं और रोज़ानों की बुनियाद पर किया जा रहा है और किसी को भी इसमें माफ़ी नहीं दी जा रही। बिला इम्तियाज़ कोई कितना भी बाअसर है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी खाने पीने की गुजरांवाला चूँकि ख्वाबों के नाम से मशहूर है, तो हमें खाने की चीज़ें हैं जो हम बड़े शौक़ से खाते हैं, अगर वो इस लेवल पर, इस मेयार पर नहीं पहुँचती तो उनके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि मज़ीद जो खाने पीने के होटल हैं उनके ख़िलाफ़, जो गैर मेयारी जो बूफे बना रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी, उनके भी किचन चेक होंगे, ताकि अगर ये भी चेक किया जा सके कि लोग जो है वो सारा दिन भूखा रहने के बाद जो बूफे खाते हैं क्या वो भी मयारी है या नहीं है।